तो जैसे कि दोस्तों, जो लोग हमेशा पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो आज उनके लिए है यह वीडियो। जो डेकोरेशन लाइन में काम करते हैं, खास करके उनको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वो अगर इस लाइन में आए हैं तो उनका एक ही मकसद रहा है दोस्तों, कि कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाना। यही उम्मीद और यही सोचकर इस लाइन में आए हैं। चाहे वह टेंट वाला हो, लाइट वाला हो, साउंड वाला हो, फ्लावर डेकोरेशन वाला हो, या फिर कह सकते हैं इवेंट वाला हो, किसी भी तरह का है, अगर डेकोरेशन लाइन का काम कर रहे हैं तो उनको मैं कहूंगा कि वो इसीलिए इस लाइन में आए हैं क्योंकि वो कम मेहनत कर कर ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम कहां पे आता है, क्या प्रॉब्लम होता है उनके साथ, वो मैं बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि सीजन में ही, लगन में ही वो कमा सकते हैं, वो कमाते हैं पैसा, और उसके बाद लगन जब खत्म हो जाता है तो कुछ लोग ऐसे भी है जो सिर्फ पता करते हैं, भैया कहीं काम है तो बताइए, चचा कहीं काम है तो बताइए, सभी जगह फोन लगाते, इधर थकते उधर थकते, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। वो परेशान हो जाते हैं। 3 महीना जब घर में बैठ जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं इतना इतना पैसा फंसा लिया, पूंजी लगा लिया, और घर में बैठा हुआ है महाराजा, और वो एक कोसे जाते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। देखा जाए पब्लिक के नजर में लगता है कि बहुत पैसा कमा ले रहे हैं, लेकिन वो आपको मालूम है कि आप 1 महीना कमाते हैं, और दोस्तों ये 3 महीना जो मैं लिखा हूं, ये 3 महीना आप उससे पैसे को खत्म करते हैं। जैसे कि आप 1 महीना में मान लेते हैं दोस्तों, जो डेकोरेशन वाले हैं वो 30,000 कम से कम कमाते हैं, उससे ज्यादा वाले 50,000 तक कमा लेते हैं, और अच्छा काम करने वाले 1 लाख, और उससे भी ज्यादा अच्छा करने वाले 2 लाख एक लगन में कमा लिए। और उसे वो करते क्या है, सोचते हैं कि भाई इससे अच्छा काम तो कोई है ही नहीं। ये सही बात है दोस्तों, इससे अच्छा काम मुझे भी और कोई नहीं लगता। लेकिन आपको बता दूं, उसके बाद जो ऑफ सीजन जब आता है तो उससे गंदा भी कुछ नहीं लगता, कि जिस तरह हम लोग झेलते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, दिमाग कभी कभी खराब लगता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे पास पैसा है, चाहे 30,000 वाले या 50,000 वाले या 1 लाख वाले या 2 लाख, लेकिन जो 3 महीना जो ऑफ सीजन आता है, तो दोस्तों होता क्या है, जो खास करके युवक है उसका घूमना फिरना, खाना, कपड़ा, बहुत तरह के खर्चा है, और कमाते भी उतना ज्यादा नहीं है, कम। तो होता क्या है, 3 महीना के अंदर धीरे धीरे वो पैसा खत्म हो जाता है, और वो फिर से आ जाते हैं जीरो में। जो शादीशुदा है उनका और भी ज्यादा खर्चा है, उनके साथ है उसकी वाइफ, बच्चा, स्कूल भेजना, पढ़ाना लिखाना, और घूमना फिरना, आना जाना, बहुत तरह के खर्चे हैं। तो उनका भी मान लीजिए वो भी 0 रुपए में ही आ जाते हैं। तो होता क्या है, हम लोगों का मकसद क्या है कि हम क्या ऐसा ऑफ सीजन में करें कि कम दिन मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाएं। जैसे जिस तरह आप सोचते हैं कि डेकोरेशन लाइन में 1 से 2 दिन मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाएं, उसी तरह मैं आज बताऊंगा आपको कि लगन के टाइम तो आप कमा रहे हो, और ऑफ सीजन में आप कम मेहनत करके 1 से 2 दिन मेहनत करके आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो आइए मैं बात करता हूं। आज सबसे पहले अपने बारे में बता दूं आपको कि दोस्तों, आज से पहले मेरा कोई भी काम नहीं था। मैं अपने पापा के दुकान, मेरा दुकान है रांची में, पूजा भंडार था, जहां पे मैं पूजा के सामग्री मेरे पापा बेचते थे दुकान में, तो मैं भी हेल्प करता था। लेकिन दोस्तों, मुझे हमेशा खुद लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं खुद के दम पे अपना ज्यादा पैसा कमाऊं। तो दोस्तों, मैं काफी ज्यादा रिसर्च किया, सोचा समझा। कम से कम दोस्तों मुझे 2 साल लगे ये सोचने में कि मैं क्या करूं। क्योंकि कोई भी काम करने जाते थे, मेरे पापा बोलते हैं इधर पूजा का टाइम है, भीड़ है, और तुम उधर चल गया, हम कैसे अकेले संभाले। तो मुझे टेंशन होता था। मैं कभी भी कुछ काम करता तो दुकान से मुझे डांट मिलता पापा से
कि पूजा का टाइम है, तुम बताओ कहाँ चल गया। तो दोस्तों बस इसी के कारण मैं कोई काम कर नहीं पाता था। यहाँ पे दोस्तों मेरा दुकान है, ठीक उसी के उस पार में, रोड के वो पार एक बहुत बड़ा होटल था जहाँ पे डेकोरेशन का काम हो रहा था। डेकोरेशन का बहुत अच्छा काम हो रहा था दोस्तों, फ्लावर का। तो मेरे पापा बोले कि ऐसा काम करेगा ना तो बहुत अच्छा पैसा कमाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत अच्छा है इनकम। तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, सही बोल रहे हैं। तो मैं चल गया धनबाद, वहाँ पे काफ़ी ऐसे जानकारी लिया और फिर मैं खुद का डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया। तो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा ये सब, क्योंकि आप सोचिएगा कि मुद्दे से मुझे भटका रहे हो। मुझे बताइए, आपका क्वेश्चन अभी भी होगा कि आप मुझे बताइए कि हम ऑफ सीजन में क्या करें, तो वही बताएंगे दोस्तों। थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दे रहे ताकि आप क्लियरली अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो फिर मैं डेकोरेशन धनबाद में स्टार्ट किया, फिर वहां से पैसा कमा के आज के डेट में मेरे पास रांची में भी है और मैं डेकोरेशन चला रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे और इससे पहले मैं क्या करता था वो भी कुछ कुछ बातें मैं बता दूंगा, जो अभी आपको बताऊंगा कि ऑफ सीजन में आप कैसे करोगे। तो दोस्तों मेरा डेकोरेशन से पहले, डेकोरेशन काम से पहले मैं क्या करता था, जब लगन का टाइम नहीं रहता है उस समय ऑफ सीजन में दोस्तों आप गौर कीजिएगा, तो आपका पूजा रहता है, पूजा पाठ रहता है। जैसे कह सकते हैं राखी। राखी दोस्तों मैं बाहर अपने दुकान के बाहर लगवाता था, खुद भी रहता था, एक छोटा भाई या दोस्त को लेके रखता था, राखी बेचा करता था दोस्तों। जो कि आपको मैं बता दूं, अगर आप 5,000 का राखी लाओगे तो आप दोस्तों 15,000 रुपये सेलिंग करोगे, या फिर उससे ज्यादा आप कम से कम तो 12 से 15,000 रुपये फायदा भी कमा सकते हो दोस्तों, गारंटी। अगर आप 5,000 का राखी में 10,000 प्लस आप फायदा कमाओगे, ये गारंटी देते हैं। सेकेंड स्टेप में डेकोरेशन से पहले क्या क्या हम करते थे वो बता रहे हैं। होली, जिसमें कहते हैं रंग, अबीर, पिचकारी, मास्क, बाल, हेयर, बहुत तरह का कलर ये बेचा करते थे। ये भी सेम प्रोसेस है दोस्तों। अगर मैं 10,000 का या 5,000 का भी पूंजी लगा देता, 5,000 का ही बता रहा हूँ, 5,000 का लगा दिया तो इसमें 15,000 रुपये सेलिंग करते हैं और मेरा 10,000 प्लस ही कमा लेते थे। जन्माष्टमी, जो कि दुकान के अंदर में मैं बेचता हूँ अभी भी, काफ़ी ऐसे जो भी जन्माष्टमी के पोशाक, कंगन, चूड़ी, बाला, बहुत कुछ आता है वो बेचता था। रामनवमी में दोस्तों झंडा, मेरा दुकान है तो मैं बता रहा हूँ, सारा काम मैं कर चुका हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। रामनवमी में मैं झंडा बेचता था। तो और फिर देखा जाए तो क्रिसमस में क्रिश्चियन का सारा आइटम। दिवाली के टाइम मैं क्या करता था कि बाहर में मेरा भाई दुकान के अंदर संभाल लेता था पूरा दुकान, मैं बाहर में क्या करता था, पूरा अच्छा से मूर्ति, मतलब मिट्टी के मूर्ति जो 15 रुपए का है वो 40 में डायरेक्ट बिकेगा, जो 60 रुपए का मैं लाता था वो 150 रुपए में बिकता है मूर्ति वगैरह। तो मूर्ति स्टिकर की बात करूं तो 4 रुपया 5 रुपए में दोस्तों वो डायरेक्ट 20 रुपए में मैं बेचा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो इस तरह का, और रुई बत्ती, मोमबत्ती, करंज तेल, फिर झाड़ू, लटकन, स्टिकर, काफी कुछ मैं बेचा हूँ। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप ऑफ सीजन में इस तरह का सीजनली आइटम आप काम कर सकते हो। और आप किसी भी, जैसे राखी हो, होली हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, या फिर सरहुल हो, या फिर कह सकते हैं दिवाली हो, कोई भी त्योहार में आप मुझे बता दीजिए कि लगन रहता है। किसी भी त्योहार में लगन नहीं रहता। तो आपको मैं ये बताया, अगर आपके पास दुकान नहीं है, आपका पूजा भंडार नहीं है, तो आप फुटपाथ में भी अगर दोस्तों अगर राखी, होली का आइटम, जन्माष्टमी, रामनवमी, दिवाली, तो काफी, विश्वकर्मा पूजा में आप फोटो बेच सकते हो, माला बेच सकते हो, मतलब हर एक त्योहार का आप आइटम अगर बेचोगे फुटपाथ पे भी लगा के, और 1 से 2 दिन मेहनत अगर सिर्फ आप कर लेते हो, तो आप जिस तरह से डेकोरेशन लाइन में एक काम करके आप 10 से 20 हजार रुपए कमा लेते हो, ठीक उसी तरह दोस्तों
आप ये सीजनली आइटम करके भी कमा लोगे और आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा हो जाएगा। ऑफ सीजन की बात इसलिए किया क्योंकि ऑफ सीजन में काफ़ी लोग मायूस हो जाते हैं, एक ही पैसा को खत्म करते हैं, और काफ़ी लोग ये इस बारे सोचे भी होंगे लेकिन करते नहीं है कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है, कहाँ बेचेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, जगह नहीं है यार, करेंगे कैसे, कोई कुछ बोल देगा। तो भैया आप इतना पहचान आपका है, आप बहुत बड़ा हीरो है, आप बहुत पहचान वाले बनते हो, तो इतना छोटा सा काम यार नहीं कर पाओगे। और एक उपाय, अगर आपको शर्म लगता है तो आप किसी को रोजगार दे दीजिए, आप किसी को दीजिए, बोलिए कि मैं आपको देता हूं 1,000 या 2,000, भैया आप सिर्फ बैठ के बेच दीजिए, बाबू तुम बेच दो, सोना तुम बेच दो, किसी को भी आप काम दीजिए। आप मस्त, ठीक है, आप मालिक के जैसा ही बैठिए, लेकिन आप पैसा कमाने की सोचें और करें। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? मेरा पर्पस बस यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे पास जो भी जानकारी है, मैं जो भी किया हूँ, और एक आज के डेट में मैं बहुत अच्छा पैसा कमा ले रहा हूँ, चाहे वो डेकोरेशन लाइन हो या यूट्यूब से हो, या फिर कह सकते हैं दोस्तों मैं सीजनली आइटम, मैं सीजन का भी काम करता हूँ। आपका वो कभी वीडियो में मैं दिखाऊंगा, मैं आज तक डाला नहीं हूँ, मैं अपने बारे कभी किसी को बताया नहीं हूँ, ये पहला वीडियो है जो मैं अपने बारे काफ़ी कुछ आपको बताया। तो अगर किसी तरह का डाउट हो कमेंट कीजिए, किस तरह का होलसेल वीडियो चाहते हो वो बताइए, कितना पैसा कमाना चाहते हो, कैसे डेकोरेशन लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, या और अदर लाइन में आप अगर पहले से काम कर रहे हो या आपको काम नहीं मिल रहा, इसी तरह का जानकारी चाहते हो, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छे तरीके से समझाऊं और एक अच्छी जानकारी दूं। और हमेशा यही रहता है ख्वाहिश दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे जगह पे देख पाऊं, ज़्यादा पैसा का आपको प्रॉफिट दिलवा पाऊं, और इस तरह के बहुत तरह की तमन्ना है। तो दोस्तों बस एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता हूँ, होलसेल का लाता हूँ। आप हमारे वीडियो पे जाइए, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो होलसेल पे है, कहाँ पे क्या रेट में मिलता है, ताकि इससे आपको दिमाग हो, नॉलेज आए कि मैं भी ये काम को कर सकता हूँ। हो सके दोस्तों मेरा ये काम आपको पसंद ना आए तो आप हमारे वीडियो देख लीजिए, बहुत तरह के होलसेल वीडियो डाला हो, जिस कोई एक भी पसंद आ जाए आप ऑफ सीजन में वो काम कीजिए, आप एक अच्छा पैसा कमाइए। बस यही रहेगा गुजारिश दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर हमारी बात सुनने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।